થઈ ગયું છે. બસ એ બોલો નાનકડું છે પહેલે લેટ ઇટ બી સ્મોલ હવે કાપી નાખશે પછી. हेलो बच्चों, जो चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट भेजने के बाद आज हम चालू कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 6.1. तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं 6.1 एक्सरसाइज में हमें क्या साबित करना है, राइट. तो ये कुछ सम्स है जो थ्योरम बेस्ड सम्स है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो सम्स दिए हैं उसको हमें प्रूव करना है. तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये जो सॉल्व क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज रहा हूँ. पहले तो अभी आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन 1 क्या है. देखो ये फिगर में लाइन ए बी जो है और सी डी है, ये दो लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर. मतलब ये और ये लाइन यहाँ पे पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, वो आपको दिख रहा है, राइट. अब एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री होता है. मतलब ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री होता है. और बी ओ डी जो है आपका बी ओ डी, इसमें वो दे दिया है बी ओ डी 40 डिग्री है. तो फिर बी ओ ई मतलब ये बी ओ ई ये कितना होना चाहिए ये फाइंड करना है और रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है. तो सी ओ ई मतलब ये एंगल फाइंड करना है, इतना एंगल फाइंड करना है, ठीक है. तो हम पहले तो प्रूव करना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको साबित करें. अब देखो कि सिंस ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये जो ए बी है वो स्ट्रेट लाइन है, राइट. स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो ए बी है वो स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल का मेज़रमेंट होता है 180 डिग्री. अगर ये 180 डिग्री है और इसमें भी बाकी के 3 एंगल का टोटल 180 होना चाहिए. तो ए ओ सी प्लस सी ओ ई मतलब ये एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई मतलब ये सी ओ ई ये एंगल और ई ओ बी मतलब ये एंगल, ये तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए, ठीक है. अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों मिलाकर 70 डिग्री है, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, राइट. तो वो हमें मिल रहा है ऑलरेडी. प्लस सी ओ ई 180. अब मुझे सी ओ ई चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों का मिलाकर 70 हो रहा है. सी ओ ई चाहिए तो 70 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करूँगा तो प्लस 70 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा. तो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110. दैट मीन्स कि मुझे 110 सी ओ ई 110 मिल गया. अब मुझे रिफ्लेक्स चाहिए. ये तो सी ओ ई, लेकिन पूछा क्या है सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स मतलब नीचे वाला, ये जो एंगल आप देख रहे हो वो. व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, दैट आई नीड टू फाइंड आउट, नथिंग एल्स. मतलब इतना सी ओ ई का रिफ्लेक्स ये पूरा ये है, वो मुझे चाहिए. तो कैसे करते हैं, आइए सम को आगे बढ़ाता हूँ मैं. अब नेक्स्ट पेज पर देखो रिफ्लेक्स टोटल अगर मैं पूरा सर्कल लूँ मतलब कि 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे, तो उसका 360 होता है. उसमें से जो मुझे 110 मिला वो मैं माइनस करूँ दूँगा तो 250 मतलब रिफ्लेक्स सी ओ ई का मुझे मेज़रमेंट मिल गया 250. ओके. चलो हम ये भी साबित करेंगे कि किस तरह से हुआ. अब ए बी और सी डी ओ डिग्री पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वो हमने क्वेश्चन में पहले ही देखा है. अब सी ओ ई और बी ओ डी वो दोनों सेम ही मेज़रमेंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों रिफ्लेक्स एंगल है. ओके, दोनों रिफ्लेक्स एंगल है. तो मैं बात कर रहा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का. यहाँ पे जो देख रहे हो कि ચાલુ છે. બરાબર.
हाँ, तो बच्चों मैं ये बात कर रहा था कि COA और BOD दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो COA ये हुआ और BOD ये हुआ, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हमेशा सेम ही होते हैं। BOD 40 डिग्री है जो दिया हुआ ही है। ओके, अब मैं वापस उस पे BOD 40 डिग्री है, AOC प्लस BOE दोनों मिलाकर 70 डिग्री है, वो तो दिया ही हुआ है। अब मुझे BOE चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 40 डिग्री को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करूँगा, तो BOE होगा 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मुझे BOE जो पूछा था वो भी मिल गया 30 डिग्री और रिफ्लेक्स COE मिल गया 250 डिग्री। तो इसी तरह ये सम सॉल्व हो गया। इसके बाकी के जो जितने भी सम है वो अभी आप होमवर्क में करके मुझे भेजेंगे। बहुत ही सिमिलर टाइप के सम से, बहुत ही इजी सम से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर कोई सम में आपको समझ में ना आए तो मुझे ग्रुप में भेजना, वो सम मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। और अगर आपको ये सब्सक्राइब और ये नया तरीका बढ़ाने का पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ओके।